ॐ कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमाम् ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती आप सबों का कल्याण करें, आप सबों को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, सुसंपन्न रखें। मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ, खास करके दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी लोग करते हैं, लेकिन कहा गया है कि एक हम लोग बचपन में कहानी पढ़े थे। महात्मा जी के पास एक तोता था। वो उसने क्या किया कि महाराज जी उसको रोज़ पढ़ाते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। कुछ दिन के बाद ऐसा कहानी हुआ कि जंगल के जितने भी तोता थे सब लोग उनका पाठ पढ़ना शुरू कर दिए। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पाठ पढ़ने का नहीं, उसको अनुकूल डालने का और उसका प्रयोग का है। जैसे आज मैं दुर्गा सप्तशती के कुछ अंश पर विचार करूंगा कि खास करके जो आप लोगों के सामने पारिवारिक जीवन का है, क्योंकि 3 गुण होता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। उसी तरह से 3 अवस्थाएं होती है, 3 दंड होता है, राजदंड, ग्रहदंड और देवदंड। उसी तरह से आदमी को अध्यात्म में भी जाने की ये प्रक्रियाएं मिलती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरा कहना है कि आप सब इस प्रयोग को जानने के लिए प्रयास करें, क्योंकि मैं इसका एक पुस्तक भी निकालने वाला हूँ भविष्य में, अगर माँ भगवती की कृपा हुई, आदेश हुआ। क्योंकि देखिए साधना हमारी चल रही है, जिसके चलते ये चीज़ें आपको मिले। मैं खास करके इसलिए आप लोगों को देना चाहता हूँ कि हर आदमी हर प्रयोग को नहीं कर पाता है, और ख़ास करके जो साधना करना चाहता है, जो देवी की आराधना करना चाहता है, अपने पारिवारिक सुख हो, आध्यात्मिक सुख हो, चाहे जो है सो खास करके संसार में जिस प्रकार की उलझने हैं, जिस प्रकार की आपके जीवन में कष्ट है, उसका सभी निराकरण करने के लिए एक प्रक्रिया ये हो रही है। तो जैसे आज सिर्फ हम सप्तश्लोकी के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि दुर्गा सप्तश्लोकी जो है वो 7 श्लोक है और दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक है। खास करके मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोक है। 9000 में मार्कंडेय जी भगवान महाराज जी ने जो है सो उसमें 700 श्लोक निकाला। 700 श्लोक में भी कवच निकाला गया। खास करके ये क्यों अर्गला लिया गया, सिद्धकुंजिका लिया गया। तो दुर्गा सप्तशती में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको कुछ नहीं, कारण यह है कि 7 श्लोक इसलिए दिया गया कि 700 श्लोक का निचोड़ है। अगर आप पूरा समय नहीं दे सकते हैं अपने जीवन में, अगर आपके पास फुर्सत नहीं है, तो 7 श्लोक से भी आपको माँ भगवती के प्रसन्नता की प्राप्ति कर सकते हैं। ये 7 श्लोक सप्त ऋषियों ने किया। क्योंकि अब आप कहेंगे कि महाराज क्या है, ये ऐसा है कि जो खास करके माँ भगवती का पर ब्रह्म स्वरूपांच वेद गर्भ जगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनी कामाख्यां कामदां श्यामा काम रूपा मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनी विंशत्यर्थम भुजा देवी शुद्ध कांचन सन्निभा गौरी रूपा महम वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। ये 8 श्लोक है। उसी तरह से लक्ष्मी का जो है सो लक्ष्म्यष्टक स्तोत्र है। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठ सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। नमस्ते गौरारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। सर्वज्ञे सर्ववर्ते सर्वदुष्ट भयंकरी सब दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदानी मंत्र मूर्ते महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते। आद्यंत रहते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी जोग ये जोग संभुते महालक्ष्मी नमस्ते। स्थूल सूक्ष्म महारुद्रे महाशक्ति महापरे महारूप धरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। सर्वज्ञे सर्ववर्ते सब दुष्ट भयंकरी सब दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। तो इस तरह से 8 श्लोक लक्ष्मी अष्टक में है। अब यह श्लोक मैं आगे भी बहुत पहले कहा था कि माँ भगवती महालक्ष्मी
महालक्ष्मी की आराधना सभी लोग किए हैं। जैसे भागवत में कथा आता है कि ब्रह्मा को प्रकट किया गया, ब्रह्मा को प्रकट करने के बाद जब प्रकट होते हैं भगवान विष्णु के नाभि के कमल से, तो उसमें कहा गया कि तप करो। तो तप का मतलब है किसका करना है? उस आदि शक्ति, आद्या शक्ति का उन्होंने स्मरण किया, बात किया, जिसको कि उसमें खास करके देव भागवत में नहीं है, लेकिन देवी भागवत में आया है कि ओम ह्रीं बीज का जाप किए। तो इसी तरह से सप्तश्लोकी जो है सो 7 श्लोक जो है, पहला आता है ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलात् आकृह्य मोहाय महामाया प्रेक्षते। तो ज्ञानी नाम, जो ज्ञानी हुए हैं, जो ऋषि हुए हैं, जो तपस्वी हुए हैं, उन्होंने वही आराधना ही बनाया। मार्कंडेय जी ऋषि ने जो वह श्लोक निकाला उसमें से तो इसलिए निकाला गया कि ज्ञानी, हर आदमी अपने आप में ज्ञान में परिपूर्ण है, कोई अधूरा नहीं है। क्योंकि किसी से भी कुछ कहिएगा वो फ्री में सलाह आपको देगा, क्योंकि हर आदमी ज्ञानी है। लेकिन जो आदमी अगर आपसे दूर है, इसके एक प्रक्रिया भी बता रहा हूं। आपका पति है, आपका भाई है, आपका पिता है, आपका दोस्त है, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। दुरुपयोग करने से आपका नुकसान होगा। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा है, आपका काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। ये संपर्क के बाद, क्योंकि ये वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये संपर्क किया जा सकता है। क्यों कि भगवान राम ने और भगवान कृष्ण जब जामवंत से युद्ध के लिए सेमंतक मणि के लिए जब उन्होंने जाकर के जामवंत के सामने युद्ध किए, तो 12 दिन के लिए कहे थे ग्वाल वालों को कि भाई तुम इंतजार करो, और 27 दिन तक युद्ध हुआ। तो इसलिए भगवान की कृपा आज शक्ति ने, माँ भगवती को ने कहा, वो जाकर के बाबा नंद ने और वासुदेव देवकी ने जो है सो खास करके इसका नंद ने स्तुति किया। तो स्तुति क्या? दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति व शुभाम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चिंता। इसका आज के युग में, अध्यात्म में, इस मृतलोक में जो आदमी रोग से पीड़ित है, जो आदमी दरिद्रता के परेशान है, जिसके पास धन नहीं रुक रहा है, धन आता है रुकता नहीं है, या आपका काम रुका है, इस श्लोक का आप 1 माला नित्य प्रति करिए, और हो सके तो गूगल जला लीजिए, और जला करके इसका प्रयोग अगर आप करते हैं, माँ भगवती की कृपा आप पर प्राप्त होगी। अगर आप रोग से पीड़ित हैं, आप गिलास में या कटोरी में जल रखें, और कटोरी में जल रख करके इस मंत्र को करिए 1 माला, और 1 माला करने के बाद माँ भगवती का ओम ह्रीं नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, इस मंत्र को बोल करके 9 बार आप उस जल में फूंक मारें, और खास करके चाकू ले लें, कटोरी में जल को चाकू में 4 बार ऊपर से, 4 बार बाएं से दाहिने, 8 बार हुआ, 2 बार इस कोने से, खास करके कि दाहिने और बाएं के कोने से आप दोनों इस कोने से ऐसे लाएं और 2 कोने ऐसे लाएं। तो ये 8 4 12, इसलिए क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 आदित्य है, इसलिए इस प्रयोग को करने से, उस रोगी को पिलाने से जरूर कुछ न कुछ फायदा होगा। इसके बाद सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती की कृपा से आपके परिवार में शुभ कर्म नहीं हो रहे, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, मकान का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, इसके लिए आप इस मंत्र का 3 माला नित्य प्रति जाप करें। तो उसी तरह से सभी प्रक्रियाओं को जो मैं पुस्तक प्रदर्शित करूंगा, हालांकि मेरा अपना कुछ नहीं है, माँ भगवती के आदेश के अनुसार आपसे दूसरे से, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो साधक है, अगर एक एक शब्द को लेकर के, जैसे माला को 108 बनाया जाता है,
वैसे इधर उधर से हर चीज को ले करके उसको पिरो करके मैं आप लोगों के सामने प्रदर्शित करूंगा। आप उसको अगर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आपके परिवार में अशांति है, आपके परिवार में सुख है, आपके सुख नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि किसी को कोई बात बनाए, वो बात नहीं मानता है, आपके परिवार में बिना कारण जो है सो कलह हो रहा है, उसके लिए ये बहुत बड़ा प्रयोग कामयाब होगा। उसके लिए आगे का भविष्य में मैं इसका निर्माण के लिए आदेश माँ भगवती का हो चुका है, इसका जो है सो मैं प्रारंभ कर दूंगा हूँ। तो माँ भगवती की जिस रोज आदेश होगा मैं को प्रयास करूँगा कि 22 से 28 के बीच में माँ भगवती का जो रजो धर्म होता है कामाख्या, उसी बीच में मैं इसका उद्घाटन करूं। अगर माँ की इच्छा हुई तो और आप लोगों का सहयोग हुआ तो मैं इस पर प्रयास कर रहा हूं। देखिए अहरनिश मैं सारे काम को बंद करके मैं इसमें लगा हूं। अगर माँ की इजाज़त हो गया, माँ का आदेश हो गया, तो मैं आप लोगों के सामने बहुत एक बड़ी चीज़ दे दूंगा। माँ भगवती की कृपा बनी रहे। तो कहने का अभिप्राय कि दुर्गा सप्तशती का 7 श्लोक ही पाठ करते हैं। कवच जैसे है तो कवच में आता है यंग यंग चिंतयते कामं तंग तंग प्राप्नोति निश्चितम। माँ भगवती की कृपा से दुर्गा कवच का नित्य प्रति जो पाठ करता है, जो भी काम सोचता है, जंग जंग चिंतयते, जो जो चिंता में आप जो सोचेंगे वो काम सभी पूर्ण होगा। उसके साथ साथ कि आपके व्याधि भी खत्म होती है, दुर्गा कवच से शरीर का रक्षा भी होता है, घर में अगर कोई कृत्रिम दोष है उसका भी समाप्त करने के लिए प्रक्रियाएं हैं। आगे मैं फिर आपके बीच में आऊँगा और मैं आज से प्रयास करूँगा कि दुर्गा सप्तशती पर ही विवेचन मैं आप लोगों को दूँ, क्योंकि अभी अमावस्या आने वाला है और इस अमावस्या से लेकर के अगले अमावस्या आषाढ़ की अमावस्या तक माँ भगवती कामाख्या की बहुत बड़ी कृपा रहती है, क्योंकि उस 4 दिन के बीच में सभी देवता उनका स्तुति करते हैं और सभी लोग, क्योंकि पुजारी भी अंदर नहीं जाते हैं, बाहर से पूजा किया जाता है और उस समय के वस्त्र ही आप लोगों को आशीर्वाद में प्राप्त होता है। तो मैं प्रयास यही करूंगा कि माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहे, आपका सभी प्रकार का कष्ट दूर हो और आप प्रयास करें जोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ मंदिर का भी कार्यक्रम जो है सो प्रारंभ हो चुका है। साथ में मैं कुछ दिन में प्रयास करता हूं कि आप सबों के बीच में बहुत से अनोखी चीज़ हो दूँ, क्योंकि देखिए लोग फोन करते हैं कि महाराज जी हमारे पास ये परेशानी है। देखिए 3 दंड होता है, राजदंड, गृह दंड और दही दंड। मैं प्रारंभ में कहा तो राजदंड तो आप रिश्वत से, अप्रोच से, बातन पैसा से आपका व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन गृह दंड खत्म नहीं होता है, वो शांत होता है। और दैव दंड जो आप किसी को लिए हैं वो आपको देना पड़ेगा। एक कल महापुरुष से बातचीत हुई थी, उनका जो है सो बहुत बढ़िया नाम है, लेकिन हमने कल रात में देखा कि उन्होंने कुछ आदमी, क्योंकि दुष्टता बस कुछ आदमी ऐसा काम कर देते हैं कि हाँ आपका काम बन रहा है, उसको रोकने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे नाली का पानी जा रहा है, उस पानी में क्या करते हैं कि एक टोकरी मिट्टी डाल दी, ये पानी फूटने लगता है। तो कुछ आदमी होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुद्रोह भी करने वाले को आज नहीं तो कल, आज आपके पास सत्ता है, सत्ता समाप्त होगी, लेकिन आपका यह जब शरीर साथ नहीं देता है तो धन दौलत साथ नहीं देगा। इसलिए माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ भगवती का शरणागत होना जरूरी है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहे, आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें। जय माँ कामाख्या।